भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं और होता है टाइम प्रश्नोत्तरी 50 का। प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 मार्कों प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। रिवीजन श्रृंखला जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों काम कर लिया होगा। साथियों, पाठचर्या में आगे बढ़े उससे पूर्व देख लेते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं दोस्त। क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यानी जीवन में जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं सबका एक मूल्य होता है, और एक मूल्य देने के बाद ही आप दूसरे मूल्य को प्राप्त करते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या तो आप अपने एंटरटेनमेंट, अपने जो फालतू के काम हैं उनमें आनंद ले लीजिए, अथवा उसका परित्याग करके तैयारी कर लीजिए और तैयारी के बाद सफलता का आनंद ले लीजिए। तो यह फैसला आपके हाथ है कि आप कौन सा आनंद लेना चाहते हैं और कहाँ आप अपने को रखना चाहते हैं। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रश्नोत्तरी का देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू लिखा गया है नंद कुमार कोहली द्वारा। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटकों के नाटककार क्या है? सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की है? इसका आपको जवाब बताना है। पंडित राधाचंद गोस्वामी ने। प्रश्न संख्या 3, हर तरफ धुआं है हरित क्रांति इसकी रचना है। हर तरफ धुआं है हरित क्रांति दोनों ही रचनाएं रामा पांडे। प्रश्न संख्या 4 है कि गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने अनुवादित किया। और जवाब होगा सत्य के उपयोग। पांचवा प्रश्न, उदय शंकर भट्ट का उदय शंकर अभिनव एकांकी। प्रश्न संख्या 6 है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आचार्य प्रसाद। प्रश्न संख्या 7, गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? गोसाई चरित्र का रचनाकार बेनी माधव दास ने। प्रश्न संख्या 8 है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। 1875 ईस्वी की रचना का। प्रश्न संख्या 9 है कि रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन रीत ग्रंथों के रचनाकार कौन है? रसिक मोहन, काव्य कलाधर और जगत मोहन रघुनाथ बंदीजन द्वारा लिखे गए हैं और 1739 ईस्वी। रसिक मोहन का काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जबकि जगत मोहन 1750 ईस्वी के रीत। 10वां प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आवाहन प्रकाशित हुई थी प्रतिभा पत्रिका में और 1918 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, मंजन द्वारा लिखी गई मधुमालती की नायिका कौन? नायक नायिका पूछा जा रहा है मधुमालती और मंजन द्वारा लिखी। जवाब हो जाएगा मनोहर और मधु। प्रश्न संख्या 12 है कि साहित्यकार की आस्था निबंध साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा जी है। प्रश्न संख्या 13 है कि पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 14 है कि विद्यापति ने भक्ति भावना से किंतु श्रृंगार भावना ने विजय पाली, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा गुलाब। प्रश्न संख्या 15 है कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत के किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया? जवाब हो जाएगा ऋत संहार और मेघ दूत। 16वां
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए 1983 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो मूर्तियों का चयन कौन सा कर सकता है कि ऐसा स्थापित विश्वम्भर। प्रश्न संख्या 18 है, भक्ति को धर्म का रथात्मक रूप किसने कहा है? भक्ति को धर्म का रथात्मक रूप कहने वाले आचार्य रामचंद्र। 19वां प्रश्न है कि प्रेमचंद्र सामंत एक मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत एक मुंशी, यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर। प्रश्न संख्या 20 है कि फोपावती की रचनाकार कौन है? फोपावती रचना दुखरन दास द्वारा, इनका मूल नाम मनमोहन था। 1669 ईस्वी का। 21वां प्रश्न है, शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वर्णम वन शीर्षक के अनुवाद किसने किया? जवाब हो जाएगा रघुवीर। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना परशुराम चतुर्वेदी की है। प्रश्न संख्या 23 है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मेनारिया की है। 24वां प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? तो आदर्श दंपति उपन्यास राम शर्मा द्वारा 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 25 है कि अष्टपदी योग के रचनाकार कौन है? अष्टपदी योग हरिदास निरंजनी की रचना है। प्रश्न संख्या 26 है कि गगन घटा घरानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? गगन घटा घरानी उपन्यास मनमोहन पाठक का है। 27वां प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नाम है? देव कुमार। 28वां प्रश्न, कुछ नीत कुछ राजनीति जीवन के नियम पाता, कुछ नीत कुछ राजनीति मन के लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 है कि पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला पंथ के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा महादेव। 30वां प्रश्न है कि यशपाल साधनी है अपराध हो साधन। प्रश्न संख्या 31 है कि जालपा और रतन प्रेमचंद की जालपा और रतन सेन के द्वारा लिखे लोगों ने। 32वां प्रश्न है कि पाताल विजय कठोर नाटक से है? पाताल विजय ठीक है, पाताल विजय 1936 वहीं कठोर नाटक 35 ईस्वी का नाटक है। धरती के लिए रिपोर्ट कार्ड किसकी रचना है? तो धरती के लिए रिपोर्ट कार्ड तुलसीदास को हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा? तुलसीदास को हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा? जवाब आचार्य चतुर्वेदी। 35वां प्रश्न, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक रचना है जिसके लेखक कौन है? क्रम संख्या 36, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचाया है? पोर्ताज में कौन है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचाया है? पोर्ताज सती कुमार का है, सती कुमार का है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। प्राकृत भूगोल चंद्रिका की रचनाकार कौन है? प्राकृत भूगोल चंद्रिका लक्ष्मी शंकर मिश्र की है और 1876 ईस्वी का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 39 है कि शौत कहानी का प्रकाशन काल क्या है? शौत कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 40 है कि जय भारत विष्णुप्रिया के रचनाकार कौन है? जय भारत और विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है 1952 ईस्वी। जय भारत का वहीं विष्णुप्रिया प्रश्न संख्या 41 है कि मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 42 है कि दलित ब्राह्मण कहानी दलित ब्राह्मण कहानी करण कुमार लिंगा लिखा है। प्रश्न संख्या 43 है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी?
मंजुल भगत की पहली कहानी इसमें से शादी की शान है। प्रश्न संख्या 44 है कि परिष्कृत उपन्यास का नाम। मदर। प्रश्न संख्या 45 है कि छंद से क्या होता है? योग का आचार्य हेमचंद्र। एकादशी कथा के रचनाकार कौन है? एकादशी कथा दास की। और 47वां प्रश्न है कि अंतिम निर्णय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अंतिम निर्णय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है, 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 48वां प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है? और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। प्रश्न संख्या 50 है कि सुहाग बिल्ली तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है? सुहाग बिल्ली तथा अन्य नाटक गणेश प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों, प्रश्नों की त्रुटि आज की वहीं पर जाऊं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए टॉपिक आपका जीवन में